guys, welcome back to my channel. My name is Gerard and you're watching Gerard Gomes. So today the car that I have in front of me is the all new Citroen C3 and this car is brought to you by La Maison Citroen, which is situated at Park Street, Kolkata. So if you live nearby or from anywhere in Kolkata, then you can definitely visit this showroom and purchase your favorite Citroen car. सो ये जो वेरिएंट है गाइस इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज़ द फील वेरिएंट. सो ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं आज वीडियो में आपको दिखा दूंगा. सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आई वांट टू शो यू द की. सो दिस इज़ द की दैट यू गेट. थोड़ा लाइट में मैं आपको दिखाता हूँ. हियर यू गेट द सिट्रोएन लोगो एंड ओवर हियर आपको गाड़ी लॉक और अनलॉक करने का बटन मिलता है. ये फोल्डेबल की नहीं है गाइस, दिस इज़ वन होल की. सो ये आप फोल्ड नहीं कर सकते हो बट एंड द सेकेंड की इज़ ऑल्सो द सेम. सो बोथ द कीज़ आर सेम. सभी एक चीज़ जो करूँगा गाइस, आई जस्ट ओपन द डोर एंड पुट द कार. आई शो यू द DRL राइट नाउ. सो आई जस्ट ओपन द डोर. सो आप यहाँ पर की डालिए एज यू कैन सी, और जब आप इग्निशन में देंगे देन द DRL will turn on. So as you can see over here from the front, if I talk, then this is the classic Citroen look that you get. So over here as you can see you get the Citroen logo which is engrossed in this chrome finish, and the best thing about this chrome finish is that guys ये यहाँ पर connect हो जाता है. So this connects both the front two headlights. So यहाँ पर भी connect हो जाता है and on this side also it gets connected over here, and the DRLs are pretty bright. So that is one thing I'll say. यहाँ पर जो हेडलाइट मिलता है गाइस दैट इज़ हैलोजन. आपका लो और हाई बीम दोनों ही हैलोजन है. यू डोंट गेट LED ऑन एनी ऑफ द वेरिएंट, सो यू गेट हैलोजन सेटअप. अंदर वहाँ पर आपको छोटा सा एक पार्किंग बल्ब मिल जाता है. नीचे फॉग एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो इन हैलोजन बट द ब्राइटनेस इज़ प्रीटी नाइस. ब्राइटनेस में कोई कंप्लेन नहीं है. यहाँ पर यू गेट दिस ग्लॉस ग्रे फिनिश आउटसाइड द फॉग लाइट्स. सो दैट्स ऑल्सो अ रियली गुड थिंग. एंड नीचे का जो बम्पर में एक बात आपको बोलूँगा, इफ़ यू सी द मतलब नीचे वाला बम्पर जो पार्ट है, then you can see that this is of the same design as this. So you get that cross logo even at the bottom of the bumper. So that's a nice attention to detail. Overall the bonnet is pretty plain. यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ creases आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. So bonnet is pretty plain. No complaints regarding that. Wipers के बारे में अगर बात करूँ, wipers you get plain wipers. These are not frameless wipers. So you get normal wipers. You can upgrade it aftermarket. That is your choice. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे गाइस साइड में, सो साइड में पहले व्हील्स के बारे में बात करने से पहले आई वांट टू शो यू द क्लैडिंग. सो दिस इज़ द होल क्लैडिंग दैट यू गेट. ये एकदम फ्रंट फॉगलाइट से शुरू होता है एंड इट कर्ल्स दिस साइड ओवर द टॉप ऑफ द व्हील एंड एकदम साइड में चला जाता है. नाउ दिस इज़ अ वेरी क्लासिक सिट्रोएन लोगो ओवर हियर. यहाँ पर आपको ये मतलब स्क्वेरिश आपको ये डिज़ाइन मिल जाता है. दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड इन ग्लॉस ग्रे कलर जस्ट लाइक द फॉग हाउसिंग, और इट इज़ ऑल्सो इन द एयर क्रॉस. सो दिस इज़ द C5 एयर क्रॉस. एज यू कैन सी ओवर देयर भी आपको ये लोगो मिल जाता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द व्हील्स गाइस, देन व्हील्स आपको ये स्टील व्हील मिलता है एंड इट इज़ कवर्ड इन व्हील कैप्स. सो इसमें आपको एलॉय का चॉइस मिलेगा बट दैट यू हैव टू पुट इट एज एन एक्सेसरी. सो यहाँ पर आपको व्हील कैप में सिट्रोएन का लोगो मिल जाता है और इसका जो प्रोफाइल है दैट इज़ 195/55 R15. इसका जो नीचे वाला वेरिएंट है दैट इज़ द लिव वेरिएंट. उसमें आपको 14 इंच व्हील्स मिलेगा बट इसमें आपको 15 इंच मिलेगा. ओवरऑल सस्पेंशन ट्रैवल इज़ रियली गुड. ये थोड़ा मतलब कॉम्पैक्ट SUV टाइप डिज़ाइन है इस गाड़ी का बट इट इज़ अ हैचबैक आफ्टर ऑल. सो ओवरऑल सस्पेंशन ट्रैवल इज़ गुड. एकदम इंडियन रोड्स के लिए परफेक्ट है. यहाँ पर यू गेट दिस स्मॉल क्रीज ओवर हियर एज यू कैन सी. नॉर्मली दिस इज़ नॉट सीन इन कार्स, मतलब फेंडर फ्लैट होता है बट इसमें ये थोड़ा कर्व्ड है. सो दैट्स अ रियली गुड डिज़ाइन ट्रीटमेंट. यहाँ पर आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलता है. इसका जो विंग मिरर्स है, विंग मिरर्स और जो इसका जो रूफ है दैट इज़ ऑफ द सेम कलर. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये ग्रेनाइट ग्रे कलर में आपको ये फिनिश मिल जाता है ऑन द विंग मिरर्स. सो साइड में अगर हम लोग चले जाए, द डोर हैंडल्स, नाउ द डोर हैंडल्स आर कन्वेंशनल डोर हैंडल्स जैसे आप नॉर्मली पहले गाड़ी में देखते थे. ये आपका वो पुल टाइप नहीं है. की होल आपको यहाँ पर मिल जाता है. गाड़ी का जो बी पिलर है दैट इज़ फिनिश्ड इन मैट ग्रे कलर. यहाँ पर आपको सेम ग्रेनाइट ग्रे जस्ट लाइक द रूफ आपको यहाँ पर फिनिश मिल जाता है. यहाँ पर भी आपको एज यू कैन सी एट द बैक ये जो सी पिलर है दैट इज़ ऑल्सो इन दिस मैट ब्लैक कलर, और यहाँ पर यू गेट दिस नाइस डिज़ाइन ट्रीटमेंट ओवर हियर. सो पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, पीछे भी ये पूरा व्हील क्लैडिंग कंटिन्यू होता है टूवर्ड्स द बैक. सो दैट ऑल्सो गिव्स इट अ वेरी रगेड लुक. यहाँ पर अगर हम लोग टेल लैम्प्स के बारे में बात करेंगे देन द नाइस अटेंशन टू डिटेल इज ओवर हियर. सो सिट्रोएन इज रिटन ओवर हियर इन दिस सिल्वर फिनिश. सो दैट्स अ रियली नाइस अटेंशन टू डिटेल. यहाँ पर जो आपका जो टेल लैम्प का ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑल हैलोजन. आपका जो रियर टॉप लाइट है, आपका जो टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है दैट इज़ इन हैलोजन. यहाँ पर C3 का बैजिंग आपको मिल जाता है, सिट्रोएन का बैजिंग, एंड यहाँ पर सेलिका. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द शोरूम ओवर हियर. सो यू कैन विजिट हियर ऑब्वियसली.
लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ओवर हियर एज यू कैन सी कोई भी वेरिएंट में गाइज आपको रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा. यू गेट अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प ओवर हियर एंड यू डोंट गेट अ शार्क फिन एंटेना. वहाँ पर आपको एक जो नॉर्मल एंटेना है वो आपको मिल जाता है. नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलता है गाइज. वन इज ओवर हियर एंड वन आपको यहाँ पर मिल जाता है. एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पर आपको यू गेट अ हाउसिंग फॉर रिवर्स पार्किंग कैमरा ओवर हियर. अकॉर्डिंग टू सिट्रोएन गाइज, यहाँ पर कोई भी मॉडल में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, बट यू कैन इंस्टॉल इट एज एन एक्सेसरी फ्रॉम सिट्रोएन इटसेल्फ. सो दे विल प्रोवाइड यू द रिवर्स पार्किंग कैमरा. सभी बूट ओपन करते हैं गाइज, यू गेट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर. सो इफ आई टॉक अबाउट द बूट गाइज, देन बूट आप देख सकते हो इट इज लोडिंग लिप आपको यहाँ पर मिल जाता है. सो यू गेट अ लोडिंग लिप बिकॉज द रियर बम्पर इज वेरी हाई. सो लोडिंग लिप आपको मिलता है, बट ओवरऑल स्पेस इज प्रीटी स्क्वेरिश. सो यू गेट अ स्क्वेरिश प्लेस. सो आपको चीज़ें रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा. थोड़ा आपको उठा के रखना पड़ेगा, दैट इज़ वन थिंग. एंड यहाँ पर आपको 315 लीटर्स का यूजेबल बूट आपको मिलेगा. यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है एज यू कैन सी टू स्टोर थिंग्स. यहाँ पर भी आपको हुक मिल जाता है. एंड ओवरऑल कोई लाइट नहीं है यहाँ पर. बट ये जो सीट है गाइज, सीट यू कैन नॉट फोल्ड 60-40. ये आपका बेंच टाइप सीट है. सो एकदम ये पूरा मतलब रिक्लाइन हो जाता है. वन थिंग आई शुड टेल यू गाइज इज दैट आपका जो स्टेपनी है दैट इज ऑल्सो इन 195 प्रोफाइल, बट उसका जो इंचेस है वो छोटा है, मतलब 1 इंच छोटा है. सो यू गेट अ 14 इंच स्टेपनी एट द मतलब एज अ स्पेयर व्हील. सो इसको अभी बंद करते हैं गाइज एंड लेट्स गेट ऑन टू द रियर सीट एंड आई टेल यू हाउ मच स्पेस यू हैव. सो इफ आई ओपन द रियर डोर गाइज, सो यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक फिनिश मिलता है, बट यहाँ पर आपका जो बॉटल होल्डर है दिस हाउसिंग इज फिनिश्ड इन वाइट. सो नाइस कॉन्ट्रास्ट. यहाँ पर आपको कोई पावर विंडो का स्विच नहीं मिलता है. पावर विंडो का स्विच बीच में है, मैं आपको वो दिखा दूंगा व्हेन आई गेट इनसाइड. एंड यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिलता है. एंड ओवरऑल गाइज हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई फैब्रिक फिनिश या कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलता है. यहाँ पर आपको एक स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाता है. सो अभी सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन द सीट्स आर इन फैब्रिक फिनिश, बट सीट्स आर प्रीटी सॉफ्ट. दैट इज़ वन थिंग आई वांट टू टेल यू. एंड एकदम मतलब ख़राब क्वालिटी नहीं है सीट्स का. इट्स रियली नाइस एंड कुशनिंग इज़ ऑल्सो रियली गुड. यहाँ पर आपको ये ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाता है विच गिव्स इट अ रियली गुड कॉन्ट्रास्ट. सीट बेल्ट आपको मिलता है यहाँ पर. सो नाउ लेट्स जस्ट सिट इन साइड. सो या ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट द डोर्स गाइज, डोर्स आर हैवी. ऐसा नहीं है कि बहुत चीप फीलिंग डोर्स है, डोर्स आर रियली हैवी. एंड द अदर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज इज ये जो सीट है ना पीछे दैट इज लिटिल बिट जैक्ड अप. सो यहाँ पर विजिबिलिटी इज़ रियली गुड, मतलब ये स्टेडियम सीट्स बोलते हैं इसको सिट्रोएन. सो सीट्स आर रियली जैक्ड अप. सो आपको सामने का विजिबिलिटी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड और एक जो चीज़ है गाइस, दीज सीट्स आर वेरी नैरो, मतलब ये ज़्यादा आपका वाइड नहीं है. सो ओवरऑल साइड से भी विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पता लगेगा सामने क्या चल रहा है. आपको ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ये गाड़ी हैचबैक है, बट व्हेन आई सैट इनसाइड मुझे एकदम भी नहीं लग रहा है कि हैचबैक के अंदर से बहुत बड़ा लग रहा है. दैट इज़ ड्यू टू दिस सीट्स थोड़ा जैक्ड अप है इसलिए लगता है. यू डोंट गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑन एनी ऑफ द वेरिएंट. ये टॉप मॉडल है, इसमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा. डोर ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाता है, एक यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर मिलता है. सामने दोनों आपको डोर ग्रैब हैंडल्स आपको नहीं मिलेगा. और एक चीज़ जो है गाइस, यहाँ पर अगर मैं सीट कंफर्ट के बारे में बात करूँ, देन अंडर थाई सपोर्ट इज़ मतलब एवरेज. ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, बट इट्स ओके. मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनकंफर्टेबल है. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज़ दैट ये जो सीट है ना, दिस इज़ एब्सोल्युटली पुश बैक, बट फिर भी आप देखिए कितना स्पेस है. दैट इज़ बिकॉज ये जो गाड़ी है दिस हैज़ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस इन द सेगमेंट. सो व्हील बेस इसका सेगमेंट में सबसे हाई है, दैट इज़ अराउंड 2450 मिली, जिसके लिए पीछे जो बैठते हैं उन लोगों का नी रूम इज़ वेरी गुड. सो आप देख सकते हो कितना नी रूम आपको मिल रहा है. यहाँ पर आपको बैक पॉकेट्स मिल जाता है सीट पे. एंड ओवरऑल गाइज नॉट अ प्रॉब्लम. एक जो चीज़ है यहाँ पर रूफ है दैट इज स्कूप्ड ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पर मिडिल में हम्प है, बट सामने और यहाँ पर आपका स्कूप्ड है. सो आपको हेडरूम इज़ रियली गुड. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो हेडरूम एज यू कैन सी ओवर हियर, सो हेडरूम इज़ रियली गुड. माई हाइट इज़ नियरली 6 feet. सो हेडरूम इज़ रियली गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. सो नाउ यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यू गेट अ कप होल्डर और रियर पावर विंडो का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था. सो सामने का लुक कुछ ऐसा है गाइस, रियली नाइस लुकिंग एंड रियली डिफरेंट. सो अभी सामने जाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है. सो इफ़ आई ओपन द फ्रंट डोर, सो यहाँ पर भी यू गेट दैट सेम ब्लैक फिनिश एंड द बॉटल होल्डर का पार्ट दिस इज फिनिश्ड इन वाइट. यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है फॉर द ड्राइवर सीट एंड ऑल्सो फॉर दैट साइड.
you get a silver finish on the door handles and overall यहाँ पर भी you don't get any fabric finish or anything of that sort. यहाँ पर you get hard plastics but overall build is good. कोई भी creaking sound आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर. You get a speaker placement over here and obviously you get a bottle holder and over here you get a pocket to store your phone. Seats अगर हम लोग देखेंगे guys, seats यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा बट ओवरऑल सीट्स आर रियली कुशनी, सो ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्कम्फर्ट नहीं मिलेगा. एंड सीट्स में यू गेट दिस रियली नाइस ऑक्टागोनल पैटर्न, सो रियली गिव्स अ गुड कॉन्ट्रास्ट. और यहाँ पर यू गेट दैट ऑरेंज स्टिचिंग. सीट्स जो है यू गेट सीट हाइट एडजस्ट ओवर हियर, बैक रेस्ट के लिए एडजस्ट आपको मिल जाता है. एंड ओवर हियर यू गेट अ लीवर टू पुश द सीट फ्रंट एंड बैक. ये मैनुअल वेरियंट है, सो यू गेट ऑल द 3 पेडल्स ओवर हियर. ऑटोमेटिक अभी सिट्रोएन ने लॉन्च नहीं किया ऑन दिस कार. यहाँ पर यू गेट द हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस. यहाँ पर आपका फ्रंट फॉग लाइट का स्विच है और यहाँ पर आपका जो विंडो लॉक है उसका आपको बटन यहाँ पर मिल जाता है. एक जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा अभी मैंने महसूस किया, ये जो फॉग लाइट का स्विच है ना, दैट इज़ रियली नाइस टू मतलब टच. ये एकदम गुड क्वालिटी मतलब स्विच है, सो दैट्स रियली नाइस. की होल आपको मिल जाता है. एंड ओवर हियर यू गेट दिस वर्टिकल AC vent which is finished in this piano black and यहाँ पर you get this classic Citroen look over here, this goggle type treatment, really nice. सीट्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ guys. देन ये जो सीट्स है ना, दिस इज इवन दो यू हैव सीट हाइट एडजस्ट बट यहाँ पर आपको 100 मिलीमीटर ज़्यादा आपको सीट हाइट मिलता है, सो यू गेट अ गुड विजिबिलिटी आउटसाइड. मैं अभी आपको अंदर बैठ के मैं आपको वो दिखाता हूँ. सो लेट मी जस्ट सिट इनसाइड. So the front doors also close with a proper third, no complaints about that at all. So let me just turn on the ignition and I'll show you. Ignition जब आप on करेंगे then this infotainment system fires up and यहाँ पर आपको ये instrument cluster भी fire up हो जाता है. मैं इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी देर बाद. Let me just give you a brief walk around of the interior. So यहाँ पर if I talk about my first impressions guys, interior looks really मतलब radical, मतलब ज़्यादा मतलब it looks very modern to be very honest. You get this huge 10-inch touchscreen system over here and yeah, really like I review a lot of cars but this interior is very different from all the other cars. यहाँ पर ये जो pattern है this is different, very different, but you get customization options on this also. ये भी आप customize कर सकते हो. इनसाइड का जो ये जो मतलब पार्ट है ऊपर यहाँ पर आपको मतलब हार्ड प्लास्टिक्स मिलेगा, that is for sure. Overall build quality wise I won't say it's very bad. मतलब और भी गाड़ी है सेगमेंट में हुज बिल्ड क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड बट इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं होगा. हार्ड प्लास्टिक्स है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. यहाँ पर आपको ये पॉकेट तो नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी रख नहीं सकते हो. यू कैन कीप कॉइन्स एंड ऑल बट ये यहाँ पर स्लांटेड है ना, सो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें रखेंगे तो गिर जाएगा नीचे. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ग्लव बॉक्स इज़ प्रीटी डीप, सो ग्लव बॉक्स का स्पेस इज़ वेरी डीप. इट इज़ नॉट वाइड बट लेंदी है, सो यू कैन कीप थिंग्स मतलब साइड कर सकते हो अंदर. यहाँ पर आपको ये पॉकेट मिल जाता है टू कीप योर पेन एंड ऑल, सो दैट्स नाइस. यहाँ पर आपका पेन ड्राइव होल्डर है, सो दैट्स अ रियली नाइस टच बट आई डोंट थिंक यहाँ पर पेन ड्राइव कितना फिट होगा. स्पेस इज़ रियली स्मॉल. आप जब ब्रेक मारेंगे या एक्सेलेरेट करेंगे गिर जाएगा नीचे. सो ये तो 10-inch टच स्क्रीन सिस्टम है, मैं आपको वो बता देता हूँ थोड़ी देर बाद. यहाँ पर AC वेंट्स जो मैं बोलूँ, अगर AC वेंट्स आपको वो सेम गॉगल टाइप फिनिश में मिलता है विच लुक्स रियली नाइस एंड ओवरऑल दिस क्वालिटी इज गुड. यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलता है. नन ऑफ द वेरिएंट्स ऑन द Citroen C3 गेट ऑटोमेटिक AC, सो यहाँ पर आपको मैनुअल से काम चलाना पड़ेगा. ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, दिस इज टू एडजस्ट योर ब्लोअर. एंड यहाँ पर आप कहाँ पर एयर भेजना चाहते हो उसका लीवर है. यहाँ पर आपका हैजर्ड लाइट स्विच मिल जाता है. यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट ओवर हियर एंड यहाँ पर आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है. ओवर हियर यू गेट अ शेल्फ टू कीप योर फोन और योर वॉलेट. नीचे भी आपको यहाँ पर एक डीप पॉकेट मिल जाता है. ओवर हियर भी आप फोन रख सकते हो, वॉलेट रख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर्स मिलता है. दिस इज योर 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स. इसमें ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियर बॉक्स गाइज एंड द गियर नॉब इज वेरी मतलब चंकी. मतलब आप देख सकते हो नॉर्मली गियर नॉब छोटे होते हैं बट दिस इज रियली चंकी. एक बार मैं आपका ये दिखा देता हूँ इसका जो थ्रो है. सो ओवरऑल थ्रोज आर रियली शॉर्ट एज यू कैन सी. सो थ्रोज आर रियली शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, इसका जो क्लच है ना, क्लच का ट्रैवल इज रियली स्मॉल. आप देख सकते हो कितना मुझे पैर दबाना पड़ रहा है. सो क्लच ट्रैवल है दैट इज रियली स्मॉल. सो इसके लिए क्या होता है, आपको सिटी जो ट्रैफिक होता है ना उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा. दैट इज अ रियली गुड थिंग दैट Citroen हैज वर्कड ऑन. यहाँ पर एज यू कैन सी यू गेट दिस सिल्वर फिनिश, सिल्वर सराउंड्स नियर द गियर बॉक्स एंड गियर बॉक्स में भी आपको ये ऑरेंज स्टिचिंग मिल जाता है. यहाँ पर यू गेट अ पॉकेट, हैंड ब्रेक का लीवर है यहाँ पर एंड यू डोंट गेट एनी आर्मरेस्ट ऑन दिस कार. ऊपर अगर हम लोग देखेंगे देन यू गेट अ नॉर्मल मिरर. ये आपका ऑटो डिमिंग नहीं है और मैनुअल डिमिंग भी नहीं है
बट आई गेस एज एन एक्सेसरी यू कैन इंस्टॉल इट। यहाँ पर आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है विच इज़ फिनिश्ड इन हैलोजन। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का रिसीवर आपको मिलता है। वाइजर में यू ओनली गेट अ मिरर, नो लाइट, एंड ओवर हियर यू गेट कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर, नो मिरर नो लाइट, एंड कोई आपको पॉकेट्स भी नहीं मिलता है फॉर योर टिकट्स एंड ऑल। सो स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द स्टीयरिंग इज़ ये आपको लेदर फिनिश नहीं मिलेगा स्टीयरिंग में, दिस इज़ फिनिश्ड इन नॉर्मल प्लास्टिक। बट ओवरऑल द स्टीयरिंग इज़ प्रीटी स्मॉल, मतलब कॉम्पैक्ट लग रहा है मुझे स्टीयरिंग। इस साइड आपको कोई बटन्स नहीं मिलता है, बट ऑन दिस साइड यू गेट बटन्स ओवर हियर टू कंट्रोल दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यू गेट एन एयरबैग, यू गेट डुअल एयरबैग्स ऑन दिस कार, यहाँ पर और वहाँ पर आपको डुअल मतलब एयरबैग्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर यू गेट दिस रियली नाइस स्क्वेरिश सिल्वर फिनिश ऑन द स्टीयरिंग व्हील। सो ओवरऑल गाइस स्टीयरिंग इज़ नाइस टू होल्ड, सो या नॉट अ कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस। अभी बात करते हैं गाइस द हाईलाइट ऑफ दिस कार विच इज़ दिस, द 10-inch टच स्क्रीन सिस्टम। सो आई गेस दिस इज़ वेयर सिट्रोएन हैज़ रियली वर्कड ऑन, बिकॉज इसका जो टच रिस्पॉन्स एंड ऑल है ना, दैट इज़ रियली स्लिक। यहाँ पर कोई मतलब आपको आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका टच रिस्पॉन्स है। यू गेट रेडियो ओवर हियर, यहाँ पर आपको कॉल आप ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो ओवर हियर, एज यू कैन सी ब्लूटूथ विजिबिलिटी, ऐड डिवाइस, डिवाइस लिस्ट। यहाँ पर आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा विच नन ऑफ द कार्स इन दिस सेगमेंट हैव। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग दैट सिट्रोएन हैज़ वर्कड ऑन। सो या रियली नाइस। यहाँ पर आपको सब मतलब हाईलाइट्स मिल जाता है, समरी मिल जाता है आपका सब कंट्रोल्स का, और यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्टकट्स मिल जाता है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम कंट्रोल्स है एज यू कैन सी, सो वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको इस साइड में मिल जाएगा। सो ओवरऑल वेरी नाइस सिस्टम, वेरी स्लिक टू यूज़। यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है, दिस इज़ योर डेट, एंड यहाँ पर आपका कौन सा रेडियो चैनल चल रहा है उसका है, एंड अगर आप ये ब्लूटूथ में कनेक्ट करेंगे तो इट विल शो यू बेस्ड अपॉन दैट। सो या रियली नाइस एंड रियली नाइस जॉब Citroen. So now let me talk about this instrument cluster guys. So yeah, this is a very basic instrument cluster guys. One gripe that I have with this car is about the instrument cluster because this is very basic guys. यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब you don't get a tachometer at this price range. So that is one thing I will complain about. Apart from that, really compact. You get this really nice housing over here. और यहाँ पर आपको टेलटेल लाइट्स मिल जाता है. Over here you get the speed in digital. Over here आपका कितना ओडो रीडिंग है वो दिखा रहा है. So over here you get the odo reading. Over here you get the temperature level of the car and over here you get the fuel level. ये जो information है that you can change from this button over here. So ये बटन अगर आप प्रेस करेंगे, so as you can see now it is showing trip A, trip B. यहाँ पर आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है विच इज़ 5.2 किलोमीटर पर लीटर. ये आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब रेंज दिखा रहा है एज पर द फ्यूल इन योर कार. एंड ये आपका फिर से ओडो रीडिंग दिखा रहा है. सो नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर हियर. एंड अगर एक टैकोमीटर हो जाता ना देन इट वुड हैव बीन मतलब एकदम वेरी नाइस. बट टैकोमीटर इज नॉट प्रोवाइडेड. आई गेस दिस इज वेयर Citroen हैज कट सम कॉस्ट टू कीप द प्राइस लो. But yeah, overall the look of the instrument cluster is really modern. That I have to accept. So yeah, that is one little bit complaint that I have with this car. But apart from that, overall the interior design is really nice. And I मतलब एकदम thumbs up है. और यहाँ पर आपको stocks मिल जाता है. You get normal wipers. And over here आपको headlight controls मिल जाता है. So yeah, ये आपका normal है. ये आपका headlight है as you can see. So this is your high beam. Halogen headlights आपको मिलता है. So that is there. So overall guys, if I talk about the visibility is absolutely brilliant क्योंकि आप देख सकते हो this is from my height and आपको दोनों साइड आपको bonnet दिख रहा है. So that side also and that side also. This is due to the 100 mm high seats that you have. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे the mirrors are really wide. So mirrors में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पीछे देखने में as you can see. और उस साइड में भी mirrors are absolutely nice. कोई आपको दिक्कत उस साइड में भी नहीं होगा. इसके बारे में अगर बात करूँ गाइस दी IRVM, देन द बेस्ट थिंग अबाउट दी IRVM इज दैट इवन दो दिस डजंट हैव एनी एडजस्टमेंट फॉर डे एंड नाइट बट द मिरर्स आर रियली बिग. सो आप देख सकते हो कितना वाइड है और कितना ब्रॉड है. सो पीछे का विजिबिलिटी आप आराम से देखिए कितना आपको विजिबल लग रहा है. एक जो चीज़ है गाइस थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट आपको पीछे लगेगा, जो सी पिलर है उसका ब्लाइंड स्पॉट है, बट पीछे का विजिबिलिटी इज रियली नाइस. सो सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस देन द फ्रंट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल. अंडर थाई सपोर्ट इज गुड. माय हाइट इज अराउंड 6 feet. सो मुझे तो कोई दिक्कत मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है. इवन द साइड बोल्स्टरिंग इज ऑल्सो रियली गुड. सो साइड बोल्स्टरिंग में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इस गाड़ी में. सो ओवरऑल गाइस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या इट्स नाइस. कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा. और एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस वो है ये जो मिरर है ना, ये आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा
with this knob over here, so that you have to keep in mind. You don't get electronic adjustment for the mirrors, so that you have to keep in mind. So yeah, the knob feels premium, ज़्यादा flimsy नहीं है, so that's there. So I guess in order to keep the cost low, Citroen has decided to do this, but that is fine. Citroen knows best. They know what they are doing for the Indian market, and I hope that this car sells a lot. So that, Citroen, I count on you to do the best that you can. So guys, that was my interior review of the Citroen C3 Feel variant. So अगर आपको ये interior review अच्छा लगा, then don't forget to give this video a like, because that will really help the video and also the channel. And let me know in the comment section, guys, how you like the interior of the Citroen C3 Feel variant, or I will be really happy to see your comments and even comment back. So guys, that was my review of the all new Citroen C3 Feel variant. Or if you like this video, guys, then don't forget to give this video a like, which is the thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel. That is the main thing. And do share this video, guys, because in my opinion this is a very practical car in the Indian market. और इसका जो best thing है, guys, that is the wheelbase. Like I showed you, it has the longest wheelbase in the segment. So space wise not a complaint at all. आपको तो पता चल ही गया मेरा height से आपको कितना space अंदर आप जज कर सकते हो. So yeah guys, you can definitely look at this car if you are looking for a मतलब big hatchback for your family, and also if you want to drive, and whether you want to buy the naturally aspirated or the turbo variant, that totally depends upon how you drive your car. So yeah guys, that was my review for today. I will surely see you in my next one. Till then, ciao.